अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजरायल से लौट चुके हैं। बाइडेन ने युद्ध से जूझते इजरायल में करीब 8 घंटे बिताए। इन 8 घंटों में बाइडेन ने नेतन्याहू के आतंक विरोधी एक्शन को सही ठहराया, इजरायल को अमेरिका के फुल सपोर्ट का भरोसा दिलाया और तो और गाजा के अस्पताल पर हुए हमले में क्लीन चिट भी दे दी। मगर बाइडेन के इजरायल दौरे से महज इतने की उम्मीद नहीं थी। माना जा रहा था कि बाइडेन इजरायल पहुंचकर गाजा में जारी घमासान का कुछ समाधान निकालेंगे, मगर इसके उलट इजरायल की तरफ से कहा जा रहा है कि बाइडेन ने गाजा पट्टी में जमीनी कार्रवाई को भी हरी झंडी दे दी है। और ये सब कुछ हुआ महज 8 घंटे के भीतर। इन 8 घंटों में और क्या क्या हुआ, आपको बाइडेन के इस छोटे मगर बेहद अहम इजरायली दौरे की एक एक डिटेल बताते हैं। भारतीय समय अनुसार बुधवार की दोपहर 12:30 बजे के करीब बाइडेन का विमान तेल अवीव के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा। प्लेन से उतरते ही बाइडेन ने अपने स्वागत के लिए मौजूद इजरायली पीएम नेतन्याहू को गले लगाया। इसके बाद दोनों नेता एक दूसरे के साथ निकल गए। जिस तेल अवीव में लगातार रॉकेट हमले के सायरन बज रहे हैं, वहां की सड़कों पर बाइडेन का काफिला चल रहा था। इजरायल दौरे के लिए बाइडेन अपनी पूरी सुरक्षा लेकर पहुंचे थे। नेतन्याहू के साथ मीटिंग में आईडीएफ ने हमास पर होने वाले जमीनी ऑपरेशन की सारी डिटेल बाइडेन को दे दी और बाइडेन ने भी इसके लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। The fact is that Israel, as they respond to these attacks, it seems to me that have to continue to ensure that you have what you need to defend yourselves. बैठक के बाद बाइडेन ने हमास को आईएसआईएस से भी घातक आतंकी संगठन बताया और गाजा के अस्पताल पर हुए हमले का जिक्र करते हुए इजरायल को क्लीन चिट भी दे दी। The vast majority of Palestinians are not Hamas. Hamas does not represent the Palestinian people. Hamas uses innocent families in Gaza as human shields, putting their command centers, their weapons, their communications tunnels in residential areas. Palestinian people are suffering greatly as well. We mourn the loss of innocent Palestinian lives like the entire world. I was outraged and saddened by the enormous loss of life yesterday in the hospital in Gaza. Based on the information we have seen to date, it appears the result of an errant rocket fired by a terrorist group in Gaza. बैठक के बाद इजरायल के पीएम ने भी अमेरिका का आभार जताया और कहा कि जिस तरह नाजियों को हराने के लिए दुनिया एक हुई थी, ठीक वैसे ही हमास को मिटाने के लिए हम एक हुए हैं। Mr. President, you rightly said that Hamas is worse than ISIS. The German Chancellor, who visited here yesterday, said that Hamas were the new Nazis. You're both right. And just as the civilized world united to defeat the Nazis and united to defeat ISIS, the civilized world must unite to defeat Hamas. I can assure you, Mr. President, Israel is united to defeat Hamas. And we will defeat Hamas and remove this terrible threat from our lives. अपने दौरे के दौरान बाइडेन ने आतंक के खिलाफ जारी जंग में इजरायल के साथ खड़े रहने का भरोसा दिया। बाइडेन ने कहा कि हमास के कब्जे से बंधकों को छुड़ाना उनकी पहली प्राथमिकता है। साथ ही गाजा और वेस्ट बैंक को $100 मिलियन की मदद देने का भी ऐलान किया गया। Today I'm also announcing $100 million in new U.S. funding for humanitarian assistance in both Gaza and the West Bank. This money will support more than 1 million displaced and conflict-affected Palestinians, including emergency needs in Gaza. इजरायल में रहते हुए बाइडेन ने युद्ध से प्रभावित लोगों से भी मुलाकात की। साथ ही बाइडेन उन लोगों से भी मिले जिनके परिवार को 7 अक्टूबर के दिन हमास ने मार डाला था। अमेरिकी राष्ट्रपति इजरायल के बाद जॉर्डन भी जाने वाले थे, जहां उन्हें फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी और जॉर्डन के किंग से मुलाकात करनी थी। मगर गाजा के अस्पताल पर हुए रॉकेट हमले के फौरन बाद उन्होंने जॉर्डन की अपनी बैठक रद्द कर दी। जॉर्डन के साथ अपनी बैठक रद्द कर जो बाइडेन ये संकेत दे चुके हैं कि हमास के साथ जंग रोकने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इससे पहले अमेरिका ये कह चुका है कि हमास को कुचलना जरूरी है, यानी इजराइल को अब अमेरिका का पूरा समर्थन है, यानी इजराइल अब हमास के खिलाफ जो भी एक्शन लेता है उसके साथ अमेरिका खड़ा है। सरप्राइज से भरे इस दौरे को पूरा करके बाइडेन वापस अमेरिका रवाना हो गए। जब तक अमेरिका के राष्ट्रपति इजरायल में रहे,
तब तक ना तो इजराइल की ओर से हमास पर स्ट्राइक की कोई खबर आई और ना ही हमास की ओर से इजराइल पर हमले की कोई तस्वीर। मगर बाइडेन के जाते ही दोनों ओर से हमले फिर शुरू हो गए। तेल अवीव में हमास ने रॉकेट हमला कर दिया। जिस तेल अवीव में कुछ घंटे पहले बाइडेन मौजूद थे, वहां खतरे का सायरन बजने लगा और मिसाइल हमले की गूंज सुनाई देने लगी। तेल अवीव से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।